हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? तो जो अर्थ का एक्सिस होता है, ये जो अर्थ का एक्सिस है, इसी पर मूवमेंट होती है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज द स्पिनिंग मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ के खुद के एक्सिस पर स्पिन होना, ऐसे जो रोटेट होती है ऐसे, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। अब रोटेशन का टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स का होता है। 24 घंटे में ये अपना एक जो रोटेशन है वो लेती है। तो एक्चुअल जो रोटेशन का डायग्राम है वो ये है। बेसिकली वो टिल्ट होकर रोटेट होती है। तो जो ये है, जो ये हमारा इक्वेटर है, और ऐसे जो ये है, जो अर्थ है, स्पिन होती है। ठीक है, अब रोटेशन की हेल्प से डेज एंड नाइट्स बनते हैं। और जो अर्थ का रोटेशन की डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने रोटेशन में क्या क्या समझा कि रोटेशन जो है वो अर्थ की स्पिनिंग होती है खुद के एक्सिस पर, और ये 24 घंटे लेती है, और इसके कारण डेज एंड नाइट्स बनते हैं। और जो इसकी डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये सब था रोटेशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? तो रिवोल्यूशन जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाना रिवोल्यूशन कहलाता है। रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट रोटेशन। जो रोटेशन के का टाइम पीरियड था वो 24 घंटे का है, लेकिन जो रिवोल्यूशन का है, सन के अराउंड चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है, वो है 365 डेज एंड सम आवर्स। अराउंड 6 आवर्स होते हैं एक रिवोल्यूशन पीरियड के। 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो जो 365 दिन है अप्रोक्स, उसमें जो अर्थ है वो एक सन का पूरा चक्कर लगाती है। इसके कारण क्या होते हैं, जैसे कि रोटेशन के कारण तो डेज एंड नाइट्स बन रहे थे, इस रिवोल्यूशन के कारण हमारे सीजन्स बनते हैं। जैसे कि समर है, विंटर है, ये सीजन जो है वो रिवोल्यूशन के कारण बनते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है? तो ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है अर्थ पे, जो डे एंड नाइट को सेपरेट करता है। मान लीजिए हमारी सनरेज आ रही हैं, ठीक है। अब सनरेज जो है वो अर्थ पर पूरी अर्थ पर एक टाइम पर नहीं गिरती। जो उसका फर्स्ट फेज है, जो उसके तरफ सनलाइट गिरती है, तो यहाँ पर डे होता है। और जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पर नाइट होती है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? जो इमेजिनरी सर्कल जो अर्थ को डे और नाइट में डिफ्रेंशिएट करता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है वो नाइट है, और जो यहाँ पर है वो डे है। तो इसके बीच में जो जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच रही और जहाँ पर सनलाइट पहुँच रही है, उसके बीच में एक सर्कल होता है, ये बड़ा सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द इमेजिनरी लाइन दैट सेपरेट्स लाइट फ्रॉम डार्कनेस एंड डे फ्रॉम नाइट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? डे और नाइट को, और लाइट और डार्कनेस को सेपरेट करता है एक इमेजिनरी सर्कल, उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब है लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है? बेसिकली जो अगर कॉमन ईयर देखा जाए तो उसमें 365 डेज होते हैं और कुछ घंटे होते हैं, मैंने बताया था। ऐसे ही जो 6 आवर्स हैं वो आगे चलकर एक डे बना देते हैं चार चार ईयर में। तो मान लीजिए 6 घंटे हर एक ईयर में एक्स्ट्रा होते हैं। तो इन घंटों को हम अगले 4 ईयर्स में काउंट करते हैं। तो 4 ईयर्स प्लस 6, 24 आवर्स। और ये 24 आवर्स जो है वन डे बनाते हैं। ठीक है, इस वन डे के कारण जो हर 4 साल में एक ईयर आता है, उसमें 366 डेज होते हैं, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो ये था लीप ईयर। अब है समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस क्या है? बेसिकली एक पोजीशन होती है। तो व्हेन द समर हेमिस्फेयर when the southern hemisphere experience the winter season and it is summer in northern hemisphere, at the point in time the position of earth 21st June is called summer solstice। मान लीजिए, देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये साउथ हेमिस्फेयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है और साउथ हेमिस्फेयर में विंटर होती है, और उस दिन 21 जून को जो पोजीशन होती है अर्थ की, अब मान लीजिए सर्कल अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही थी अर्थ, लेकिन 21 जून को जब ये यहाँ पर पहुँचती है, इस पोजीशन पर पहुँचती है,
जहां पर नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो समर होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। ठीक है, ऐसे ही जो विंटर सोल्स्टाइस है वो क्या होता है, विंटर सोल्स्टाइस जब सदर्न हेमिस्फेयर समर सीजन को एक्सपीरियंस करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है, तो उस पॉइंट पर 22 दिसंबर को जो पोजीशन होती है अर्थ की, उसे बोलते हैं हम विंटर विंटर सोल्स्टाइस। ये देखिए, अब इसमें क्या है, जो साउथ हेमिस्फेयर है ना वो समर एक्सपीरियंस कर रहा है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो विंटर एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण जो पोजीशन है 21 दिसंबर को वो विंटर सोल्स्टाइस कहलाएगी। और ऐसे ही इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स को भी समझते हैं हम। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23, उनमें एक एक तारीख थी, इसमें 2 तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या है, जो सनरेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर गिरती है, इसके कारण क्या है, जो डेज एंड नाइट्स हैं वो दोनों हेमिस्फेयर में सेम होते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सनरेज वो जो है वो इक्वेटर पर डायरेक्टली गिरते हैं, इस पोजीशन से क्या होता है, जो पोल्स हैं वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होते कोई से वाला भी। तो इससे क्या है, द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। अब इसको हम डायग्राम में समझते हैं। ये देखिए, ये वाले जो पॉइंट है ये दोनों, इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। एक तो 21 मार्च और दूसरा जो है 21 सितंबर। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा इक्वेटर पार्ट है ये डायरेक्ट इस पर सन रेज गिरती हैं, जिसके कारण जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो सन की तरफ टिल्ट नहीं होता। इसमें तो क्या है कि यहाँ पर साउथ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट है, इसमें नॉर्थ पोल जो है वो साउथ सन की तरफ टिल्ट है। लेकिन इक्विनॉक्स में कोई भी टिल्ट नहीं होता, जिसके कारण सेम डेज एंड नाइट्स होते हैं दोनों हेमिस्फेयर में। तो ये था इक्विनॉक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब